चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल 10.8 की तरफ। वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड। बच्चों ये जो आखिरी चीज है ना 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पर सेकंड वाइब्रेशन हमारे पास क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। यानी कि इस बार इसने ना फ्रीक्वेंसी दी है बड़े ढके छुपे अल्फाज में, यानी कि ऑसिलेशंस पर सेकंड क्या है, कि वरना हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी जाती है इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज, तो आपको फौरन से पता चल जाता है ये फ्रीक्वेंसी है। तो लेकिन ये भी फ्रीक्वेंसी है मगर ऑसिलेशंस पर सेकंड करके क्या है, तो हमारे पास ये 4.8 हर्ट्ज दी है। और हमारे पास इसमें जो है वाटर वेव की लेंथ भी दी हुई है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इसमें ना हमने क्या करना है, इसको फाइंड कर लेना है। इसके अंदर सबसे पहले स्पीड फाइंड कर लेना, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो बहुत आसान है क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी मेरे पास है इसकी 4.8 हर्ट्ज। तो सबसे पहले तो मैं इसका टाइम पीरियड जल्दी से ना फाइंड कर लेता हूँ। टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास, टाइम पीरियड होता है मेरे पास 1/f। तो 1/4.8 कितना हो जाएगा मेरे पास बच्चों, 1/4.8 मेरे पास कहलाएगा 0.20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड। तो यूं मैंने टाइम पीरियड निकाल लिया 0.2 सेकेंड। अब हमने क्या निकालना है जी, इसमें स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का फार्मूला था v इज इक्वल टू एफ लेमडा। और हमारे पास जो वाटर वेव है ना शैलो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना, वाटर वेव जो दी है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये हमारे पास वेव लेंथ ही है। तो लेमडा मेरे पास है 6 सेंटीमीटर की, तो इसको जब मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा 0.06 मीटर्स। तो जस्ट इसके अंदर पुट कर देंगे हम 4.8 इंटू 0.06, तो 4.8 इंटू 0.06 दैट इज इक्वल टू 0.288 मीटर्स पर सेकेंड। तो यूं आपने देखा कि हमने जो अपना पार्ट नंबर 1 था वो दूसरे पार्ट में किया और हमने पार्ट नंबर 2 पहले कर लिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन थी। जब फ्रीक्वेंसी गिवन है तो इट मींस मैं इजीली उसका रेसिप्रोकल निकाल के टाइम पीरियड फाइंड कर सकता हूँ। और v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के जरिए हम लोग वेलोसिटी तो फाइंड कर ही सकते हैं। तो यूं हमारा 10.8 न्यूमेरिकल होता है।